नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसी भी वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है बीजेपी के, वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर का और इंतजार। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद उनका संबोधन भी होगा। ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों को आप देखिए और समझिए। इतनी भीड़, बीजेपी को प्रचंड जीत, एनडीए को प्रचंड जीत और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर तमाम जो बड़े चेहरे, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े चेहरे मौके पर पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें अभी आपने देखी। वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले, हौसला अफजाई करेंगे और कार्यकर्ताओं पर आभार भी जताएंगे। वैसे एनडीए को बम्पर जीत मिली है, तो इसके पीछे पीएम मोदी और नीतीश की जोड़ी है और इस जोड़ी ने बिहार चुनाव में न सिर्फ एजेंडा सेट किया, बल्कि जनता को जंगल राज की तस्वीरों को भी सामने उनके रख दिया कि जंगल राज क्या था। मोदी नीतीश के इस मेल ने बिहार चुनाव में ऐसा माहौल बनाया है जिसने पूरा एजेंडा बदल दिया। बिहार की धरती पर एक बार फिर विकास की लहर उफान मार रही। विधानसभा चुनाव में एनडीए ने ऐसा धमाका किया है कि विपक्ष के होश उड़ गए। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने न सिर्फ एजेंडा सेट किया, जहां विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई पर फोकस बनाना चाह रहा था, वहीं सत्ता पक्ष चुनाव को विकास बनाम जंगल राज की बहस में ले गया। वो साल 2004 का नवंबर का महीना था। यहां के तरारी ब्लॉक की एक डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर साहब बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाने में व्यस्त थे। ये काम करते करते उनको देर हो गई। देर शाम घर के लिए निकले तो रास्ते में हथियार बंद लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। सेवा करने वाले डॉक्टर बच्चों को पोलियो का खाना दे रहे थे, ओए डॉक्टर जब जा रहे थे। साथियों, जंगल राज के दौरान ऐसे ही करीब 37,000 लोगों का अपहरण हुआ था। चुनावी जंग की शुरुआत हुई एजेंडा सेट करने से। एनडीए ने विकास, सुशासन, जाति समीकरण को केंद्र में रखा है। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में नीतीश की तारीफों के पुल बांधे, महिलाओं, युवाओं, पिछड़ों को लुभाया। फिर अपराध, अपहरण, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को बगलें झांकने को मजबूर कर दिया। जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। बरौनी में सायरन बजता था तो पूरा बिहार गर्व से भर जाता था। 60 के दशक में यहां रिफाइनरी लगी, फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनी, बिजली का कारखाना लगा, यहां नौकरियां बनी। फिर जंगल राज आ गया। धौंस, धमकी और डर का वो काला दौर जिसने बिहार के उद्योगों पर ताले लगा दिए। वहीं नीतीश कुमार ने अपनी 20 साल की विकास यात्रा को मुद्दा बनाया। सड़कों का जाल, बिजली की रोशनी, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति, ये सब एनडीए के प्रचार का ही आधार बने। महिलाओं की सुरक्षा और आधी आबादी के लिए उन्होंने जो किया, भरे मंच से उसे भी कई बार गिनवाया। कैसा काम किया है, याद करिए उन लोगों को कि लोगों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, उसको ठीक करने का कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था।
बिजली बहुत कम जगह थी, तो उनके समय में कोई काम नहीं था। और जब उसके बाद हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सबके लिए काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की रैलियां लगातार माहौल बनाती रहीं। पीएम जहां भी गए सुनने और देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती रही। ऐसा लगा जैसे लोकसभा का चुनाव हो। मोदी नीतीश की इस जोड़ी ने बिहार में क्लियर नैरेटिव सेट किया, विकास बनाम पिछला शासन, और यही एजेंडा इस चुनाव की बड़ी कहानी बन गया। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, हाँ जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। और पूरा बिहार भी बहुत आगे बढ़ने वाला है। अब यहाँ बिहार सरकार और केंद्र का मदद, इस तरह से सब कुछ हो गया, सब तरह से होगा। इसीलिए आप सब लोगों से अपील करेंगे कि इनको काफी वोट दीजिएगा। तो जरा हथवा उठा के बता दें, तो आप लोग सब जो वोट दीजिएगा, बहुत खुशी की बात है। और जो हम पहले बता रहे हैं, पहले वाला जो गड़बड़ था, वो सब कुछ जरा सा भी वोट पर करवाइए। सब कुछ करिए, जो काम होता है और जो सब कुछ होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी और जगहों पर कई जगह जाना, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की राजनीति में समीकरण बदले या ना बदले, लेकिन इस चुनाव में मोदी और नीतीश की साझेदारी ने दिखा दिया कि जब सत्ता का अनुभव और राष्ट्रीय चेहरा एक साथ आते हैं तो चुनावी हवा का रुख बदलना तय हो जाता है। बिहार की जनता ने भी स्थिरता और विकास के नाम पर भरोसा जताया है। इसी की बदौलत इस जोड़ी ने चुनावी जंग में बढ़त लेते हुए बम्पर सीटें हासिल की और विपक्ष को फिर से 5 साल के लिए नेपथ्य में भेज दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।